स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज मिश्रा स्टडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। पिछले कई वीडियोज में हमने हार्मोन्स के बारे में बात की, पीयूष ग्रंथि के बारे में बात की और थायराइड ग्रंथि के बारे में बात की, पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में बात किया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा ये अधिवृक्क ग्रंथि है, मतलब एड्रेनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। कौन से ग्लैंड के बारे में? अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो जितने भी ग्रंथियां होती हैं, मैंने बताया था कि शरीर के समस्त क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए और देखिए दो प्रकार की चीजें आवश्यक होती हैं। एक तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है, दूसरी जो होती है वो हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। तो उन हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शरीर की हर एक क्रिया प्रतिक्रिया को संचालित करने का काम करते हैं। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि हमारा जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है, ये कहाँ पर पाई जाती है, इसका साइज कितना होता है, कलर कैसा होता है, इसमें से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथि मतलब एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। सबसे पहले हम छोटी छोटी चीजों पे बात करेंगे, जैसे कि अधिवृक्क, यहाँ पे आप सकते हैं आदि, आदि लिखा हुआ है। आदि का मतलब होता है ऊपर एंड वृक्क का मतलब होता है किडनी। वृक्क का मतलब किडनी या गुर्दा। ठीक है, तो गुर्दे के ऊपर होती है ग्रंथि। तो वो ग्रंथि जो कि किडनी के शीर्ष पर होती है, ऊपर होती है, उसको कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। इसी को एड्रिनल ग्लैंड इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि। अब इसका परिचय हम जान लेते हैं। प्रत्येक वृक्क के शीर्ष पर पीले भूरे रंग की 4 से 6 ग्राम की टोपी के समान अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि लगी रहती है। ठीक है, जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनी पाई जाती हैं, 2 गुर्दे पाए जाते हैं, या कह सकते हैं 2 वृक्क पाए जाते हैं। प्रत्येक वृक्क के शीर्ष पर देखिए, यहाँ पे एक फिगर बनाया है मैंने, ये है किडनी हमारा वृक्क, ये यूरेटर है, मूत्र मार्ग है। यहाँ से कहने का मतलब यहाँ से आता है मूत्र या ब्लड छनके जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा किडनी, और किडनी के ये शीर्ष वाला ऊपरी हिस्सा है। उस ऊपरी हिस्से पे ये देखिए टोपी के समान, ये है अधिवृक्क ग्रंथि। ये जो बना हुआ है संरचना, ये अधिवृक्क ग्रंथि है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड है। इस अब देखिए कहां पर स्थित है, ये किडनी के ऊपर स्थित है। इसकी बनावट कैसी है? टोपी के समान इसकी बनावट है। इसका कलर कैसा होता है? पीला भूरा होता है। ठीक है, इसके 2 हिस्से होते हैं। इस अधिवृक्क ग्रंथि के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स, जो यहाँ पे डाट डाट बना हुआ है, ये है कॉर्टेक्स, और जो यहाँ पे ये बीच में भीतरी भाग होता है, इसको कहते हैं मेडुला। ठीक है, तो अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है हर किडनी पर, मतलब हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, उनके ऊपरी हिस्से पर एक एक अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। कहने का मतलब 2 किडनी हुई तो 2 अधिवृक्क ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि का रंग कैसा होता है? पीले भूरे रंग की होती है अधिवृक्क ग्रंथि। इसका वजन कितना होता है? अधिवृक्क ग्रंथि का वजन 4 से 6 ग्राम का होता है, और इसकी जो संरचना होती है, जो बनावट होती है, वो होती है टोपी के समान। आप यहाँ पे देख सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि की संरचना जो है वो टोपी के समान बनी हुई है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। कॉर्टेक्स जो यहाँ पे डाट डाट है, और मेडुला जो आंतरिक भाग है। ठीक है, ये होता है मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स होता है वो पूरे ग्रंथि का 80% भाग होता है। अधिवृक्क ग्रंथि का 80% हिस्सा वो कॉर्टेक्स होता है, और जो 20% हिस्सा बचता है वो होता है मेडुला। ठीक है, अब एड्रिनल ग्रंथि के जो मैंने 2 पार्ट बताए कि एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं।
तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो पूरे ग्रंथि का, इस पूरे ग्रंथि का 80% भाग जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है ये वसा युक्त होता है, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स कैसा होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स वसा युक्त होता है और इस अधिवृक्क ग्रंथि के बाहरी हिस्से को, ये जो बाहरी हिस्सा है इसको कॉर्टेक्स बोला जाता है और जो भीतरी हिस्सा है इसको मेडुला बोला जाता है, ठीक है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये वाला हिस्सा, बाहरी हिस्सा जो है अधिवृक्क ग्रंथि का बाहरी हिस्सा जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स है, उसमें 50 हार्मोन्स स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 50 हार्मोन्स। तो कहने का मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो 50 हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है। 50 हार्मोन स्रावित करता है, लेकिन उसमें से यहाँ पर 3 हार्मोन्स, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 समूह में बांटा गया है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 समूह में बांटा गया है। इसका पहला समूह है मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और तीसरा है लिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 समूहों में बांटा गया है, मतलब इससे निकलने वाले हार्मोन्स को 3 समूह में बांटा गया है, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड लिंग हार्मोन्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिनरलोकॉर्टिकोइड्स से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनका क्या कार्य होता है। तो मिनरलोकॉर्टिकोइड्स का जो मुख्य हार्मोन्स होता है उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। मिनरलोकॉर्टिकोइड्स का जो मुख्य हार्मोन्स होता है उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकोइड्स है इसके शब्द के बारे में अगर हम जान लें तो इसकी पूरी जो परिभाषा है, जो इसके लक्षण हैं, जो कार्य हैं, वो सारी चीजें हम समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मिनरलो लिखा है। मिनरलो का मतलब होता है मिनरल। मिनरल आप समझ रहे हैं, मिनरल माने होता है खनिज, ठीक है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लवण, जल, ये सब क्या है? ये सब मिनरल्स हैं जो कि हमारे शरीर में हैं। इनकी भी हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन, वसा, इन चीजों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से हमारे शरीर को मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और जल, लवण, ये सारे मिनरल्स हैं। तो इसका मतलब मिनरलो कहने का मतलब ये मिनरल से रिलेटेड हार्मोन्स है। और कॉर्टिकोइड्स का मतलब आप यहाँ से ये जान सकते हैं, कॉर्टिकोइड्स मतलब कॉर्टेक्स, ये देखिए कॉर्टेक्स और कॉर्टिकोइड्स। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाला हार्मोन्स क्या है? मिनरलोकॉर्टिकोइड्स। यहाँ पे कॉर्टिक से यहाँ पे इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये हार्मोन्स जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, स्रावित होता है। और यहाँ से मिनरलों से समझ सकते हैं ये मिनरल्स से संबंधित हार्मोन्स होता है और इसका जो मुख्य हार्मोन्स होता है उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। अब जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, इस मिनरलोकॉर्टिकोइड्स में जितने भी हार्मोन्स स्रावित होते हैं उसका 90 से 95% हार्मोन्स जो निकलता है वो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स था। मैंने जैसे बताया कि मिनरलोकॉर्टिकोइड्स का मुख्य हार्मोन्स होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन पूरे हार्मोन्स का 90 से 95% होता है, ठीक है। अब इस एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? तो ये जो है लवण प्रतिधारक के रूप में कार्य करता है, मतलब साल्ट रिटेनिंग के रूप में कार्य करता है। साल्ट रिटेनिंग का मतलब होता है हमारे ब्लड में साल्ट की उचित मात्रा को बनाए रखने का काम करता है ये एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। अब देखते हैं जैसे हमारा ब्लड होता है, हमारा जो खून है, हमारे खून में हम जानते हैं कि जितने भी हम भोजन खाते हैं, जितनी भी चीजें हम खाते पीते हैं, वो सब सीधा पचने के बाद जो है वो ब्लड में जाता है, खून में जाता है। तो ये एल्डोस्टेरॉन करता क्या है कि जो हमारे ब्लड में जो खनिज गए हैं, जैसे मिनरल्स गए हैं, जैसे कि Na का मतलब होता है सोडियम और K का मतलब होता है पोटेशियम और Cl का मतलब होता है क्लोराइड आयन, ठीक है। तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयनों को खून में मौजूद जल के हिसाब से उसको संतुलित करके रखता है, ठीक है।
कि जितनी मात्रा में जल हो उसी के हिसाब से इसमें जो है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स से का जो मुख्य हार्मोन्स होता है वो एल्डोस्टेरॉन है। एल्डोस्टेरॉन जो होती है वो इस हार्मोन से निकलने वाली मेन हार्मोन्स होती है। ये पूरे हार्मोन्स का 90 से 95% होता है और इसका काम क्या होता है, साल्ट रिटेनिंग का, मतलब ब्लड में लवण की मात्रा को बनाए रखना होता है। जैसे कि हमारे खून में खनिज मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन होते हैं। इनकी मात्रा को खून में मौजूद जल के हिसाब से संतुलित करके रखना, बना के रखना। यदि पसीने के थ्रू या पेशाब के थ्रू जब सोडियम अधिक मात्रा में हमारे शरीर से निकल जाता है तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो उसको नियमित करने का काम क्या कौन करता है, उसको नियमित करने का काम एल्डोस्टेरॉन हार्मोन करता है। ठीक है, तो इतना आप समझ लिए हैं कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन से स्रावित होने वाले एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या काम होता है। ठीक है, इसका काम होता है कि खून में मौजूद सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन को खून में मौजूद जल के हिसाब से संतुलित करके रखना, ताकि शरीर में पानी की कमी ना होने पाए और आदमी डिहाइड्रेशन से बच जाए, मतलब उसके शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। तो वो काम कौन करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स। ठीक है, अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का दूसरा समूह है ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूको को आप समझ सकते हैं ग्लूकोज से, ग्लूको का मतलब आप समझ सकते हैं ग्लूकोज से, और कार्टी, कार्टी यहाँ भी लिखा है, कार्टी यहाँ भी लिखा है, तो इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स जो होता है, जो समूह है, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकला हुआ ही हार्मोन्स होता है। अब इसका जो मेन हार्मोन्स होते हैं, इसमें इस समूह के जो मेन हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं कार्टिसोल और कार्टिकोस्टेरोन। कार्टिसोल और कार्टिकोस्टेरोन इसमें से स्रावित होने वाले दो मेन हार्मोन्स होते हैं। अब ये करता क्या है, जैसे कि उपापचय का काम, हम लोग खाते पीते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ खाते पीते हैं उसका उपापचय करना। उपापचय करने का मतलब होता है शरीर की रासायनिक क्रियाओं को करना। ठीक है, तो ये जो कार्टिसोल और कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं ये शरीर के उपापचय को, मतलब शरीर की रासायनिक क्रियाओं को, जो रासायनिक क्रियाएं हमारे अंदर हो रही हैं पचने की, और उसको ब्लड में पाचन रस को पहुंचाने का जितना भी क्रिया हो रही है, वो सारी क्रिया जो है कार्टिसोल और कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन्स करते हैं। और जो इनका अगला कार्य होता है वो होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस वो क्रिया होती है जैसे कि हम लोग जब भोजन खाते हैं तो वो भोजन जब पचता है उसके बाद वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वो खून में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होता है, जितनी ग्लूकोज की मात्रा शरीर को जितने ग्लूकोज की मात्रा की शरीर को आवश्यकता होती है वो तो खून के जरिए कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है उस ग्लूकोज को यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देता है, ताकि जब आवश्यकता पड़े ग्लूकोज की तो फिर इस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलकर शरीर की आवश्यकता को पूर्ति किया जाए। तो इस ग्लूकोकार्टिकोइड से जो कार्टिसोल और कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया को करते हैं, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज की बराबर मात्रा बनी रहे और हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती रहे। ठीक है, और जो दूसरा इसका कार्य होता है प्रोटीन से ग्लूकोज का निर्माण करना। हमारे शरीर में जो आवश्यकता से अधिक प्रोटीन हम लोग खा लेते हैं, उस आवश्यकता से अधिक प्रोटीन से ग्लूकोज का निर्माण करें, और वो ग्लूकोज, और जानते हैं हम लोग कि ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी प्राप्त होती है, तो प्रोटीन से ग्लूकोज निर्माण करने का काम जो करती है वो ग्लाइकोकार्टिकोइड्स, कार्टिसोल, कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन्स करते हैं। अगला जो इसका कार्य होता है जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का शरीर में वितरण करना। जब जो पानी हम पीते हैं, जो जल पीते हैं, उस जल का शरीर के सभी हिस्सों में बराबर मात्रा में उसका वितरण करना और इलेक्ट्रोलाइट्स का शरीर में समान मात्रा में वितरण करने का काम होता है।
तो आप ग्लूकोकार्टिकोइड से समझ सकते हैं कि इसमें से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, मुख्य हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, कार्टिसोल और कार्टिकोस्टेरोन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि ये पूरा ग्लूकोज से रिलेटेड था। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का तीसरा जो समूह है हार्मोन्स का वो है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन हमारे शरीर में दो होते हैं, एक पुरुषों के शरीर में हार्मोन्स होता है और दूसरा जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो स्त्रियों के शरीर में। तो लिंग हार्मोन जो कहलाते हैं वो एंड्रोजेंस होते हैं और एस्ट्रोजेंस होते हैं, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, वो एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा? लिंग हार्मोन। और लिंग हार्मोन किसमें से स्रावित होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होते हैं। मतलब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इससे लिंग हार्मोन स्रावित होते हैं और उन दोनों लिंग हार्मोन्स का नाम है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस जो होता है वो नर हार्मोन्स है और एस्ट्रोजेंस जो होता है वो मादा हार्मोन्स होता है। जो ये एंड्रोजेंस हार्मोन्स है इसका कार्य ये होता है कि पुरुषों में जितने भी लैंगिक लक्षण हैं, जैसे कि जननांगों का विकास, जनन अंगों का विकास, ठीक है, ये सारी चीजें, और स्त्रियों में जो जननांगों का विकास होता है वो एस्ट्रोजेंस करता है और पुरुषों में जो जननांगों का विकास करता है वो एंड्रोजेंस हार्मोन्स करता है। तो जननांगों के विकास और पेशियों के विकास के लिए ये दोनों लिंग हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। उसमें से नर हार्मोन्स है एंड्रोजेंस और मादा हार्मोन्स है एस्ट्रोजेंस, ठीक है। तो ये हो गया लिंग हार्मोन। ये इतने हार्मोन्स जो है वो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, जो अधिवक्र ग्रंथि है, इसका जो दूसरा हिस्सा यहाँ पे मेडुला है जो कि 20% हिस्सा होता है पूरे ग्रंथि का। इसमें से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रीनैलिन या इसी हार्मोन्स को एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है, और दूसरा है इसका हार्मोन नार एड्रीनैलिन या नार एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे एड्रीनैलिन या एपिनेफ्रिन और इसमें नार एड्रीनैलिन, इसमें नार लगा दिया गया है और इसमें भी नार लगा दिया गया है। तो इस मेडुला से, एड्रिनल मेडुला से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रीनैलिन या नार एड्रीनैलिन। अब हम बात करते हैं एड्रीनैलिन हार्मोन क्या करता है। देखिए, कभी कभी जो हमें गुस्सा आता है, जो हमारे कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम लोग डर जाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा आंसू आना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, नसों का संकुचित होना, रुधिर वाहिनियों का संकुचित हो जाना और पसीना निकलने लगना, शरीर फड़फड़ाने लगना, आंखें फटी की फटी रह जाना, और उसके बाद बहुत अधिक ठंड लगना, बहुत ज्यादा डर जाना, मानसिक तनाव हो जाना या कोई एक्सीडेंट हो जाना, उस परिस्थिति में इन चीजों को करने का काम कौन करता है? एड्रीनैलिन हार्मोन करता है, ठीक है। तो एड्रीनैलिन हार्मोन्स जो होता है उसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन्स जो होता है ये हमें आने वाले खतरों से सचेत करने का काम करता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मनुष्य में दुख, चिंता, तनाव, उसको पसीना छूटने लगना या उसका अंग फड़कने लगना, आंखें फटी की फटी रह जाना और अधिक ठंड लग जाना और उसका डर लगना, तो ये डर लगने वाले जितने भी क्रियाएं होती हैं ये एड्रीनैलिन हार्मोन्स का कार्य होता है, ठीक है। तो अगर किसी को बहुत डर लगने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि एड्रिनल मेडुला जो है वो एड्रीनैलिन हार्मोन्स का ज्यादा स्रावन कर रही है, मतलब एड्रीनैलिन हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है, जिसकी वजह से चिंता, मानसिक तनाव, डर, पीड़ा, अधिक ठंड, अचानक दुर्घटना के समय जितनी भी चीजें होती हैं, ब्लड का थक्का जम जाना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो एड्रीनैलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा जो इसका हार्मोन्स है एड्रिनल मेडुला का, वो होता है नार एड्रीनैलिन या नार एपिनेफ्रिन। इनका भी लगभग एड्रीनैलिन हार्मोन के जैसे ही कार्य होता है, लेकिन इसके कुछ और भी कार्य हो जाते हैं, जैसे कि रुधिर वाहिनियों में संकुचन कर ब्लड प्रेशर में वृद्धि कर देना। जब रुधिर वाहिनियां संकुचित हो जाती हैं तो उसमें ब्लड जो है ना जितनी मात्रा में बहना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बह पाता है
तो क्या होता है, ब्लड तो अपनी मात्रा में ही जा रहा है, तो उसको जाने का रास्ता नहीं है, तो वो प्रेशर, रुधिर वाहिनियों को प्रेशर बनाता है, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये जो होता है एड्रेनालिन का होता है, वही कार्य नॉर एड्रेनालिन हार्मोन्स का भी होता है। ठीक है, तो यदि किसी को बहुत ज्यादा तनाव हो जाए, पसीना छूटने लगे या उसके अंग फड़फड़ाने लगे और उसको डर लगने लगे, गुस्सा आने लगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, इस तरीके का जब स्थिति पैदा हो जाए, तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पे एड्रेनालिन हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है। कहने का मतलब ये हमें खतरे से आगाह कर रहा है। अब एक चीज और इसके बारे में बता दें, जब किसी व्यक्ति का हार्ट जो है, हृदय जो है, वो धड़क न रहा हो लेकिन वो जिंदा हो, तो उस स्थिति में डॉक्टर उसको औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एड्रेनालिन हार्मोन्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है उसके हृदय में। ठीक है, उसके हृदय में जब एड्रेनालिन हार्मोन इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये क्या करता है, ये उत्तेजना पैदा कर देता है हृदय में, और उत्तेजना पैदा करने की वजह से उसके हृदय की धड़कन को पैदा करता है, मतलब हृदय की धड़कन को फिर से चालू कर देता है। तो एड्रेनालिन हार्मोन्स इस काम में भी आता है। ठीक है, तो आप पूरा जान गए कि अधिवृक्क ग्रंथि क्या है। किडनी, प्रत्येक किडनी के शीर्ष के ऊपर टोपी के समान पीले भूरे रंग की 4 से 6 ग्राम की एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो पूरे ग्रंथि का 80% भाग होता है, और मेडुला जो होता है वो 20% भाग होता है। ठीक है, तो उसमें से कितने हार्मोन्स स्रावित होते हैं, उन हार्मोन्स का क्या काम है, वो सारी चीजें हमने इसमें डिटेल में बता दिया है। तो अब आपको करना क्या है कि प्लीज 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो का शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और नए लोगों को, नए स्टूडेंट्स को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि उनको भी इस तरीके की ज्ञानवर्धक चीजों का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ग्रंथि के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।